बाबा शिव को याद करें और सदा खुशहाल जीवन जिए। मोबाइल पर जो स्लोगन आते हैं, क्या वो हमको भ्रमित करते हैं या जवाब देना सिखलाते हैं या झगड़ा करना सिखलाते हैं या हमें बदला लेना सिखलाते हैं? बिल्कुल सही है, बहुत ऐसे स्लोगन हैं जो हमें अपनी व्यवहारिकता से अलग करते हैं और मुझे परेशान करते हैं, और मैं उस स्लोगन का पालन करने के लिए मैं उसका इंतजार करता हूं कि कोई व्यक्ति आवे और उसका उपयोग करे। जैसे एक स्लोगन मैंने पढ़ा, लिखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं चप्पल की तरह जो पैर की सुरक्षा भी करते हैं लेकिन पीछे से पैंट खराब कर देते हैं छींटे मार के। तो उनको अपने रिश्तेदार भाई बंधु याद आ जाते हैं, हाँ ऐसा ही है। अरे भाई, ये कलयुग है, ये सब होगा, चप्पल को अपने रिश्तेदारों भाई बंधु से क्यों जोड़ रहे हैं? और ये उदाहरण लोग अपने परिवार में अपने लोगों से देना शुरू कर देते हैं कि तुम तो चप्पल के समान हो, कि एक तरफ पैर की सुरक्षा भी कर रहे हो और दूसरी तरफ हमारा बदनामी भी कर रहे हो, पीठ पीछे व्यवहार भी खराब कर रहे हो। दूसरा स्लोगन, एक स्लोगन पढ़ा कि सास बहू से कह रही है कि बेटा जल्दी उठो, सूर्य उग गया, यानी उदय हो गया। तो बहू कह रही है कि मम्मी हमारे सोने के पहले सूर्य सो चुका था। अब ये जवाब समाज में देना बहुओं को सिखा दिया या बच्चों को देना सिखा दिया कि सूर्य जब पहले सोता है और पहले उठता है तो कौन से शाबाशी। हम तो लेट सो के उठते हैं, तो हम लेट सूर्योदय के बाद सो के उठेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्योदय के पहले उठो। तो हमारे कुछ स्लोगन है जो हमारे व्यवहारिकता के कर्मों को हमारे प्रभावित करते हैं और उनको हम उठा लेते हैं और समाज में उसका प्रयोग भी करते हैं रिश्तेदार नातेदारों के साथ और परिवार में, और उनका जवाब भी नहीं बनता है लोगों का। जैसे एक स्लोगन अभी पढ़ा, किसी ने पूछा कि पंडित जी अगर भाग्य खराब हो तो हमारे साथ जो 4 लोगों के साथ घटना हुई उनका सबका भाग्य खराब था। अगर बाय द वे मेरा भाग्य नहीं खराब है और पायलट का भाग्य खराब है और पायलट की मौत है तो क्या हम बच जाएंगे? देखिए, ये स्लोगन, इस तरह के व्यवहार या वार्ता लोग करते हैं। अरे भाई, पायलट का समय खराब है और तुम्हारा समय खराब नहीं है तो तुम उस विमान में चढ़ोगे ही नहीं कि जो प्लेन गिरने वाला हो। इस पर भी विचार करें। बहुत लोग हमारे पास हैं, टिकट ले लेते हैं और जरूरी मीटिंग या जरूरी काम से नहीं जा पाते हैं, वो प्लेन क्रैश हो जाता है या तमाम सारी असुविधाएं हो जाती है, हाईजेक हो जाता है। जब तेरे भाग्य में मृत्यु नहीं है तो उस विमान पर आप नहीं बैठेंगे जिस विमान के पायलट की मृत्यु निश्चित है, या हो सकता है दूसरा पायलट संभाल ले तो बैठेंगे आप। तो ये सब ताना बाना पहले का बुना हुआ होता है। इस तरह के तर्क कुतर्क न करें। और रही बात, सच्चाई यह है कि अपना मूल्यांकन करें, दूसरे का नहीं। जवाब मत ढूंढें दूसरों को लाजवाब करने के लिए। अपना मूल्यांकन करें, हम कहां गलत हैं, कहां सही है, क्या सही है क्या नहीं गलत। गलत बातों का जवाब देकर, सही बातों का गलत जवाब देकर अपने आप को हीरो मत समझें और अपने आप को बुद्धिमान मत समझें। सत्य को सत्य स्वीकार करने की कोशिश करें ताकि आपके बच्चे भी सत्य को स्वीकार करने की ताकत रखें और आपकी पत्नी भी। अब अगर आप झूठ और 420 बेईमानी करते रहोगे तो आपके बच्चे आपके साथ जब करेंगे तो दर्द होगा, महसूस होगा, दुख होगा। एक परिवार मैंने देखा कि एक जवान लड़का, इकलौता लड़का था, उसकी डेथ हो गई। पिता बहुत शालीन, सभ्य और भक्ता व्यक्ति था और मां उसकी व्यभिचारिणी थी, अत्याचारिणी थी और तमाम सारी बदमाशी उसमें विराजमान थी। बच्चा जब खत्म हो गया तो रो रो के अपने आदमी के छाती पर कह रही है, अरे हमने जो कुछ किया तो किया, कम से कम तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे पुण्य प्रताप लग जाता तो बच्चा तुम्हारा जिंदा रहते हो, कह के खूब रो रही थी। उस समय एहसास हुआ अपने पापों को उस महिला को। इसलिए अपने आप को सदा सफल, सबल और मजबूत परमात्मा शक्ति से रखें। तमाम अच्छी बातों को गलत बातों से जवाब देकर बुद्धिमान होने की कोशिश मत करें और कोई भी स्लोगन ऐसे मत एक दूसरे को भेजें जो समाज में विकृत अवस्था या मानसिक स्थिति विकृत करने की माहौल बनाते हो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंद से जिए। बाबा शिव।